हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 18 लेके आए हैं। पार्ट 18 के अंदर हम एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की वैकेंसी के रिगार्डिंग ही स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिपरेशन के लिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर लेके आए हैं। इस पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से उठते हैं। तो ये पार्ट 18 है, यानी इससे पहले 17 को पार्ट आ चुके हैं, 17 पेपर डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा भी 5-6 पेपर जो इस सीरीज में नहीं थे उससे पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। तो डेली एक कोशिश करते हैं हम डेली ले आए, नहीं तो अल्टरनेट डे पर तो आ ही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर आंसर में कोई मिस्टेक हो तो आप हमें करेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके, या इस ईमेल आईडी के थ्रू हमसे कांटेक्ट करके। टेलीग्राम चैनल है ये हमारा, टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या एचपीएससी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, किसी भी तरीके के अन्य सब्जेक्ट से कोई भी अन्य जो भी होती है रिक्रूटमेंट होती है कि केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो पेपर था हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेट ए। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है मोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं भी इसको। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा भी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि मैकेनिज्म पूछा है इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म कौन से जाएगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टोटल 150 क्वेश्चन है अभी इसके अंदर, तो टाइम भी लगेगा इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना कि बेंजाइन इंटरमीडिएट किसमें बनता है? बेंजाइन बनता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर बेंजाइन बनता है अभी। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया अभी आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दे रखी है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है इस रिएक्शन के लिए। तो इस रिएक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट अपनी है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रिएक्शन 2 इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। ठीक है भी। तो इसमें क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा 4 का करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। 5 के अंदर पूछा कि हैमंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हैमंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी गई है। करेक्ट स्टेटमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, पीक प्रोड्यूस इन द मास स्पेक्ट्रम के अंदर जो भी पीक प्रोड्यूस होती है उसके रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भाई इसका। 7th की बात कर लेते हैं। 7th के अंदर पूछा है कि एनएमआर ए है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछी है कौन सी सही होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग ए बी और सी के रिगार्डिंग है। तो 7th का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। 8 के अंदर पूछा है द वैल्यू ऑफ एरोमेटिक एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन केमिकल शिफ्ट स्केल के अंदर पूछी है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 9th की बात कर लेता हूं मैं। 9th के अंदर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है इसके अंदर। 9th के अंदर बी आ जाएगा, ऑल आर एनएमआर एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं अपन। 10th के अंदर पूछा है कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ यूवी एब्जॉर्प्शन इज एसोसिएटेड विद। 10th का आएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज कॉन्जुगेशन। क्वेश्चन नंबर 11th की बात कर लेते हैं। पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए, तो 11th क्वेश्चन की बात करेंगे आप। 11th क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा एक्स प्रोडक्ट रहेगा सी, सॉरी सी बी नहीं सी आएगा, सी ये है, ये आंसर रहेगा भाई इसका। 11th का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा एक्स पूछा है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये करेक्ट आंसर ये है आपका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर मेजर प्रोडक्ट पूछा है जब 1 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप हीट करते हैं तो 13 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं आप। 14 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर रहेगा एक्स क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपका रहेगा चूज माइल्ड एंड सिलेक्टिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक पूछा है ना, माइल्ड एंड सिलेक्टिव क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 16 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आप। 16 के अंदर आपसे पूछा गया है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नंबर ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने होते, कौन सा करेक्ट है लीनियर और नॉन लीनियर के लिए, तो वो रहेगा 16 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 15 का ऑप्शन नंबर सी था, 16 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बेंजीन का आईआर स्पेक्ट्रम के अंदर ओवरटोन कितने पर अपीयर होता है, ऑप्शन नंबर सी भाई, ठीक है भी 17 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा सी डबल बॉन्ड सी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भाई इसका 18 का। उसके बाद है अपना 19 के अंदर लैम्डा मैक्स कितनी आएगी कैलकुलेटेड वुडवर्ड होफमैन रूल लगाओगे आप, तो उससे जो लैम्डा मैक्स आएगी ऑप्शन नंबर डी आएगा अभी इसका। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन नंबर 20, इसके अंदर मैक्सिमम न्यूक्लियर ओवरहजर एनओई होता है जो इफेक्ट किस में होगा, डीकपल्ड प्रोटॉन के अंदर किस में होगा, ये क्वेश्चन नंबर 20 का आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 200%। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें सी आ गया था, इसमें क्या होगा 21 का आएगा अपना आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा है, सुटेबल रिएजेंट पूछा है, तो सुटेबल रिएजेंट इसके लिए रहेगा ऑप्शन नंबर डी भाई। 21 का क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं 22, हो सकता है कोई आंसर मिस्टेक भी हो सकती है, तो आप करेक्ट जरूर कर देना भाई अगर आपको लगे ये आंसर नहीं है तो। उसमें व्हेन सक्सिनिक एनहाइड्राइड को आप रिएक्ट करते हैं बेंजीन के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में कौन सा कंपाउंड बन के आएगा, तो बन के आएगा ऑप्शन नंबर डी 4-ऑक्सो-4-विटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, तो इसमें पूछा गया है कि एलेनिन को ऑक्सीडेशन करते हैं इसकी प्रेजेंस में तो क्या बनता है, पैरा बेंजोक्विनोन बनता है भाई, ऑप्शन नंबर सी बन के आएगा। 24 की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड कन्वर्ट 1 ब्यूटीन इनटू दिस, 24 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अपना 25 का विच वन कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस एन एल्डिहाइड एंड कीटोन, कौन सा यूज नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर बी फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन नहीं हो सकती भाई, ये क्वेश्चन भी आता है नाइट्रोबेंजीन की क्यों नहीं हो सकती। अब है 26 की सिमेट्री एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है इसके अंदर, 26 का आएगा S2 सिमेट्री एलिमेंट होता है अभी इसके अंदर। 27 का आएगा नेसेसरी कंडीशन फॉर कायरलिटी, नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, 27 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नेसेसरी कंडीशन है। 28 का द प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर, एनेंशियोमर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी होती है, सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम होती है अकायरल एनवायरनमेंट में। 29 क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है कि इरीथ्रियो चूज करना है तो ए एंड बी एक दूसरे के क्या हैं, इरीथ्रियो हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर मीजो कंपाउंड का एग्जांपल क्या है, ऑप्शन नंबर सी है भाई, मीजो कंपाउंड का एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या आएगा, हाउ डू वाटर सोल्यूबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि वाटर सोल्यूबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप अफेक्ट कैसे करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, क्वेश्चन नंबर 31 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 ये क्या है, क्लोरपाइरोफोस इज कम्युनली नोन एज इंसेक्टिसाइड, कौन सा इंसेक्टिसाइड के नाम से जाना जाता है, ये ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनोफॉस्फेट के नाम से।
अब 33 की बात करते हैं अपन। 33 के अंदर पेस्टिसाइड कोज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट लाइक। 33 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 कि ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड लाइक एंडोसल्फन एंड क्लोरोपिक्रिन आर द स्पेशल कंसर्न ऑफ कंटामिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसमें होगा ये? ऑप्शन नंबर बी आएगा टबैको के अंदर भाई। 34 का ऑप्शन नंबर बी। अब 35 आ गया। 35 के अंदर निकोटीन एंड एल्केलॉइड फाउंड इन टबैको लीव्स टिपिकली कंप्राइजेज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द लीव। 35 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है 2,4 डाई एज डाई एन नाइट्रोबेंजाइल डाया नाइट्रोबेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट विद हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन इन एसिडिक मीडियम ड्यू टू सब्स्टिट्यूटेड NO2 रिएक्शन इज। 36 का आएगा द रिएक्शन इज कंप्लीटली फेल्ड। न होगी ही नहीं भाई। 36 का आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट नाइट्रेशन ऑफ अल्कीन में क्या होता है? फ्री रेडिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 38 की बात कर लेते हैं अब आप। 38 में सिलेक्ट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर 38 का, तो 38 का आएगा ऑप्शन नंबर सी भाई। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। 39 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ फ्री रेडिकल। फिजिकल मेथड कौन सा नहीं है? रमन स्पेक्ट्रा नहीं है। 39 का आ गया डी। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। 40 के अंदर एनबीएस डालेंगे तो क्या बनेगा? एनबीएस एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई 40 का। 40 का आ गया सी। अब क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं अब आप। 41 इसमें पूछा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा भाई प्रोडक्ट। 42 की बात कर लेते हैं। इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा भाई। 43 के अंदर क्या है? ऑक्सीटेन फॉर्मेशन रिएक्शन कौन सी है इनमें से? 43 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है अभी। 44 अब इसमें से विच प्रोडक्ट डज नॉट फॉर्म इन वेपर फेज फोटोलिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन से कौन सा प्रोडक्ट वेपर फेज में नहीं बनेगा? 44 का आएगा डी भाई, ये वाला नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 सॉरी 44 हो गया। 45 का है डज नॉट फॉर्म इन द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन में कौन सा नहीं बनेगा? ये वाला नहीं बनेगा, बाकी सारे बन जाएंगे। 46 सिमेट्री एलिमेंट मीजो कंपाउंड में कौन सा होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है भाई, डी आएगा। 46 के बाद 47 क्वेश्चन पूछा है अपने से। नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, गिवन कंपाउंड का नाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा भाई 47 का। 48 पूछा है अपने से। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड आर रिस्पेक्टिवली क्या है? ये डी एल क्या है, मतलब ये पूछा है। तो 48 का आएगा डी और एल है। ये डी है, ये एल है भाई। 49 में करेक्ट पेयर पूछे हैं भाई। करेक्ट पेयर ए करेक्ट है, सिस एंड जेड आइसोमर करेक्ट है भी, दोनों सिस ही होते हैं। और डी भी करेक्ट है, ट्रांस एंड ई आइसोमर, ये करेक्ट पेयर है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 कि इफ ए सॉल्यूशन रेशियो 75% एंड 25% टू आइसोमर ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी होगी? 50 की आएगी, 50% आएगी प्योरिटी। कितने से घट जाएगा ना? 50% बचेगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लेते हैं अपन। तो 51 के अंदर इन्होंने पूछा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द पॉलीकाइलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विद 3 to 5 रिंग। स्टेटमेंट पूछी है इसके रिगार्डिंग कौन सी ट्रू है? 51 के लिए ऑप्शन आ गया सी। 52 के लिए ये है कि चेर्नोबाइल डिजास्टर अकर्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस रीजन की वजह से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए की वजह से हुआ था। 53
53 के अंदर पूछा है कि व्हाट इज द प्राइमरी कोज ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। स्मोक फॉर्मेशन का प्राइमरी कोज क्या होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड होता है अभी। 54 कि डैश इज बायोलॉजिकल प्रोसेस कोज्ड बाय इनफ्लक्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सीवेज एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ इन वाटर बॉडीज। क्या आएगा इसका आंसर? 54 का होना चाहिए भाई ऑप्शन नंबर बी। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। 55 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। 56 द इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशनल इक्विलिब्रियम ऑन प्रोडक्ट रेशियो वाज गिवन बाय। 56 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 ये कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। 57 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 का आएगा अपना इफ द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है ये देन द रिएक्शन इज थर्मोन्यूट्रल होगा भाई। 58 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 59 की बात करते हैं पापा। 59 में क्या आएगा? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट ट्रांजिशन स्टेट इन पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के रिगार्डिंग रॉन्ग कौन सी? ऑप्शन नंबर बी। 60 की बात कर लेते हैं पापा। 60 सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है भाई। 61 की बात करते हैं पापा। रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 61 में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। यही रिएजेंट हो सकता है और तो मुझे लग नहीं रहा कोई। 61 का ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। उसके बाद है 62 में फॉलोइंग ग्रीन सॉल्वेंट कौन सा होता है? H2O2 यूज करते हैं भाई अपन इसमें। 62 का ए। 63 बायोडीजल एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री किस प्रिंसिपल का एग्जांपल है? 63 का ऑप्शन नंबर बी। 63 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आ गया 60 करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिसिटी ऑफ द आयनिक लिक्विड इज एज फॉलो। 64 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आता है 65 परसेंटेज एटम इकोनॉमी। परसेंटेज एट आएगा ऑप्शन इकोनॉमी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई 65 का। 66 का आएगा विच प्रोडक्ट डज नॉट फॉर्म इन द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन। कौन सा फॉर्म नहीं होता? ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगा भाई। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर द प्रोडक्ट पूछा है ना। 67 का प्रोडक्ट क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 67 का प्रोडक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी मिक्सचर ऑफ ऑल। सारे बन जाएंगे भी। क्वेश्चन नंबर 68 प्रोडक्ट इसके अंदर ए एंड सी का मिक्सर बनेगा, बी नहीं बनेगा भाई। 69 में पूछा है कि फॉस्फोरेसेंस क्या होता है? ट्रिपलेट से सिंगलेट वाला, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा है द फॉलोइंग फोटोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसीड थ्रू किस से होगा? 70 आएगा नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन। 71 की बात कर लेते हैं आप। इन द कंपाउंड आइसोमेरिज्म कौन से आइसोमर है? 71 में आएगा एसिस एंड ट्रांस। 72 इन द कंपाउंड हाइड्रोजन HA एंड HB इज। 72 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 73 विटामिन ए आइसोमर इज। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 74 क्या आ जाएगा अपना? द कैटालिटिक इफेक्ट ऑफ एंजाइम इज। 74 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आएगा 75 में क्या आएगा? द गिवन आइसोमर ऑफ एलीन इज ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आएगा 76 तो 76 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर मोस्ट टॉक्सिक तंबाकू स्मोक इरिटेंट बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ द रिएक्टिव एल्डिहाइड। 76 का आएगा ऑप्शन नंबर बी एक्रोलिन भाई। ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब आता है 77 PCB आर वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ देयर। ऑप्शन नंबर बी रेजिस्टेंस टू फायर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है 78 इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल हाईली ऑक्यूपेंशियल एक्सपोजर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मोस्ट लाइकली टू अक्कर। ऑप्शन नंबर बी।
78 का। उसके बाद है 79, which group of transport worker is most likely to experience high level of exposure to PAH from diesel exhaust fume। ये सारे ग्रीन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, ग्रीन केमिस्ट्री वाले टॉपिक के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। ऑप्शन नंबर सी 79 का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, फिर भी पीएच प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक आर रिकॉग्नाइज्ड एज कार्सिनोजन बाय द इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑफ कैंसर। कितने की, हाउ मैनी, कितने करे गए हैं अभी? क्वेश्चन नंबर 8 का आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 12, 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लेते हैं। विच सॉल्वेंट अमंग द फॉलोइंग फेवर्स पोलर एप्रोटिक फेवर करता है SN2 को। उसके बाद है 82 कि फास्टेस्ट एसिटोलाइसिस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 82 में आएगा ऑप्शन नंबर ए। 80 the product obtained by acid catalyzed ring opening of 1,2-epoxy 1-methyl cyclohexane is। 83 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। 84 की बात करें द प्रोडक्ट एक्स इज द, अब वो कौन सा होगा? 84 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आएगा भी। 85 की बात करते हैं आप, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्टिंग एराइल डाइएजोनियम आयन विद बॉइलिंग वाटर इज। 85 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। 86 के द क्विनिनॉल रिएक्ट विद ओलियम प्रोडक्ट। 86 का आएगा ऑप्शन नंबर बी भाई, ये आएगा। उसके बाद है 87, प्रोडक्ट क्या बने? विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म मिक्सर प्रोडक्ट विद Br2। Br2 के साथ मिक्सर कौन सा बना सकते हैं? इसमें से यही बनेगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88, नोट रिड्यूस बाय BH3 से इपोक्साइड नहीं होंगे भाई, बाकी सब हो जाते हैं लगभग। 88 के बाद आ गया अपना 89, प्रोडक्ट क्या होगा? इसका प्रोडक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी भाई, ये प्रोडक्ट है भी इसका। 89 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 90 भाई। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आना चाहिए अपना, प्रोडक्ट पूछा है ना, प्रोडक्ट है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। अब बात करते हैं 91 पूछा है एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ड्रग इज इनहेंस बाय फैटी फूड। 91 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। 92 का आएगा हाउ एजोल एंटीबायोटिक आर एक्टिंग। 92 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। 92 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं 93 विच अमंग द ड्रग इज एक्ट एज इनहिबिटिंग स्क्लिन इपोक्साइडेज एंजाइम। 93 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। 94 है विच अमंग दीज इज ए सोर्स ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। कौन सा सोर्स होता है? 94 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये मेडिसिनल के स्टार्ट हो गए भी सारे। एग्जाम्पल किसका है ये? 95 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 96 करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, यानी ए एंड बी दोनों करेक्ट है भी। 96 का डी हो गया। अब आ गया 97 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 97 का आएगा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भी। उसके बाद है 98 नॉन अल्टरनेटिव हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल कौन सा है? 98 का आएगा ऑप्शन नंबर ए भाई। उसके बाद है 99 हक्कल रूल इज नॉट करेक्ट। विच स्टेटमेंट ऑफ हक्कल रूल करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 नॉट करेक्ट फॉर एनुलिन के रिगार्डिंग करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है। ठीक है भी। अब 101 की बात कर लेते हैं। फोटोकेमिकल फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? सारे के सारे आएंगे भी, ऑल दी अबो। अब बात करते हैं 102 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट। प्रोड्रग का टाइप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है भाई। 103 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर। 103 का आंसर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 104 विच अमंग
दीज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन सिप्ला जोफिन, क्या होगा सेकेंड जनरेशन का एग्जाम्पल? 104 का ऑप्शन नंबर ए भाई। 105, विच अमंग दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग पोलिन्स का एग्जाम्पल कौन सा है? 105 का आएगा ऑप्शन नंबर ए भाई। 106, 106 के अंदर एग्जाम्पल पूछा है, 106 के अंदर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर बी आ गया भैया। ये डिस्कनेक्शन का, बीटा पोजीशन डिस्कनेक्शन का एग्जाम्पल इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी भाई। 107 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। 108 के अंदर फॉलोइंग सिंथोन आर कौन से हैं, कौन कौन से हैं भाई? 108 का एग्जाम्पल आएगा ऑप्शन नंबर ए भाई, 1 एंड 2। 109 मैग्नीशियम ब्रोमाइड गुड सिंथेटिक इक्विवेलेंट फ्रॉम दिस सिंथेनॉन, कौन सा आएगा? 109 का आएगा ऑप्शन नंबर ए भाई। 109 के बाद 110, क्वेश्चन नंबर 110, फॉलोइंग रिएक्शन इज ए सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ, 110 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। 111 पूछा है क्वेश्चन, 111 के अंदर है इन थायाजाइड डायूरेटिक्स द पोजीशन 7th इज ऑक्यूपाइड बाय विच ऑफ दीज ग्रुप? 111 का एग्जांपल है ऑप्शन नंबर बी। 112 के अंदर एस्टेरिफिकेशन ऑफ 5th पोजीशन इन बार्बिट्यूरिक एसिड गिव बेस्ट एसिडिटी, 112 का एग्जांपल आ गया ऑप्शन नंबर सी। द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लुक्लोजोन क्या होगा? 113 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी भाई। 114 कौन सी रिंग होती है अभी? 114 का आएगा ऑप्शन नंबर बी, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन होती है भाई। 115 मॉर्फिन एंड हीरोइन डिफर किस में होते हैं भाई? 115 का ऑप्शन नंबर बी, एसिटाइल ग्रुप के अंदर। अब आता 116, करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट है भी ऑप्शन नंबर ए। फिर है 117, पूछा है एग्जांपल ऑफ होमो एरोमेटिक का एग्जांपल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है भाई। उसके बाद है 118, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन, 118 आएगा ऑप्शन नंबर डी भाई। उसके बाद है 119, नोट करेक्ट फॉर कैटेनेशन के लिए करेक्ट कौन सा नहीं है? 119 यानी ऑप्शन नंबर बी। 120 करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो 120 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे करेक्ट है। उसके बाद है 120, एक्स पूछा है नोरिस रिएक्शन के लिए, एक्स क्या होना चाहिए भाई? 121 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है। उसके बाद नोट वी क्लासिफाइड एज सिग्माट्रोपिक रिएजेंट, कौन सा इसमें से क्लासिफाई नहीं कर सकते? 122 का आएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड फोर्थ को नहीं कर सकते। उसके बाद है 123, सिलेक्ट द करेक्ट क्लासिफिकेशन पूछा है इसके रिगार्डिंग, 123 का आएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसरोटेटरी है। उसके बाद है 124, प्रोडक्ट पूछा है ना, मेन प्रोडक्ट, तो 124 का आएगा ऑप्शन नंबर सी भाई, मेन प्रोडक्ट ये बनेगा। 125, फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? ऑप्शन नंबर डी आएगा भी इसका। उसके बाद 126, टी टेट्राहाइड्रोपाइरेनाइल ग्रुप इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, किसके लिए यूज करते हैं? 126 इज अल्कोहल के लिए। 127 कौन सा कैटलिस्ट है इनमें से? ये वाला 127 का ऑप्शन नंबर डी भाई, इसको बोलते हैं। 129, डिस्कनेक्शन दैट लीड्स टू लॉजिकल सिंथोन, कौन सा डिस्कनेक्शन से बना? ऑप्शन नंबर ए भाई। 129, करेक्ट रिएजेंट कौन सा है इसके लिए? करेक्ट रिएजेंट है भाई ऑप्शन नंबर सी इसके लिए, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 130, प्रोडक्ट पूछा है, मेजर प्रोडक्ट, तो 130 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 131 का आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली रिलेटेड टू द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द पीक ऑब्जर्व फॉर क्लोरोफॉर्म डी एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट इन 13C NMR? क्वेश्चन नंबर 31 का आएगा ऑप्शन नंबर बी। 31 का ऑप्शन नंबर बी। 32,
नंबर ऑफ कार्बन सिग्नल कितने आएंगे इसमें, 32 का आएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 आएंगे, 4 1। उसके बाद 133, 133 इसमें क्या पूछा है अपने को, अमंग द मॉलिक्यूल शो ए प्रोमिनेंट बेस पीक पूछा है, देयर मास स्पेक्ट्रम पूछा है अपने से, बेस पीक और मास स्पेक्ट्रम, तो आएगा ऑप्शन नंबर 3 इनमें से। उसके बाद आएगा 134, तो 134 का आंसर इसके लिए एम बाई जेड दे रखा है, ये दे रखा है, तो 134 के लिए किसकी एल्डिहाइड सच पीक कौन कौन सा देगा इसमें से, ऑप्शन नंबर सी भाई। 130 नोट आयनाइजेशन टेक्निक कौन सी यूज नहीं होती है, तो 135 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 136 नोट करेक्ट रिगार्डिंग द क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स, करेक्ट कौन सी नहीं है अभी, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। अब आता 137 सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, 137 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 138 करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो करेक्ट स्टेटमेंट 138 का आएगा ऑप्शन नंबर डी, सारी की सारी करेक्ट है। उसके बाद है 139, 139 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डोंट होल्ड ट्रू रिगार्डिंग द बॉन्ड वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड, 139 का आएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 140 सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिप्टेंड कॉम्प्लेक्स, 140 का आएगा ऑप्शन नंबर सी भाई। उसके बाद है 141 ए पॉलीमर इन विच सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज अटैच अल्टरनेटिवली अबो एंड बिलो द प्लेन ऑफ कार्बन कार्बन चेन इज कॉल्ड, 141 का आएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 142 मेल्टिंग पॉइंट टीएम फॉर द पॉलीमर इज आल्सो नोन एज, 142 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। 143 आइडियल कोपॉलीमर व्हाट इज द प्रोडक्ट इक्वल टू R1 एंड R2, 143 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है जीपीएस इज बेस्ड ऑन द विच प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ऑप्शन नंबर सी भाई, साइज एक्सक्लूजन के ऊपर। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, 145 का आएगा ऑप्शन नंबर सी भाई। 143 विच इज वन इज नॉट ए मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म, 146 का आएगा ऑप्शन नंबर डी भाई। 147 इस रिएक्शन के लिए डिटरमाइन किससे किया जाता है मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्ट एनालिसिस से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 148 विच मेथड यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म बेसिक हाइड्रोलिसिस, आइसोटोप इफेक्ट यूज करते हैं आप भाई। 149 एटम इज सब्सटेंस रिप्लेस्ड बाय द आइसोटोप, देन इसको आप क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई। उसके बाद है व्हेन बॉन्ड फ्यूजन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड वन ऑफ इट्स एटम इज रिप्लेस्ड बाय इट्स आइसोटोप एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज्ड, इट इज कॉल्ड, उसे आप क्या कहेंगे, प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट कहेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरा पेपर डिस्कस किया है। 150 क्वेश्चंस थे, सारे के सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे, क्योंकि ये पेपर ही असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था। इसी तरीके से हम और भी पेपर लेके आते रहेंगे। अगर ये पीवाईक्यू सीरीज सही लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। धन्यवाद।